हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑटिज्म और अस्मित। मैं हूं अर्चना और आज जो टॉपिक है वो है स्पीच से रिलेटेड। तो स्पीच थेरेपी हम घर पे कैसे करवा सकते हैं उससे रिलेटेड है। तो आज मैं अस्मित के थ्रू कुछ एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं। अगर जो बच्चे जो बोलने के स्टेज में हैं, अभी अभी बोलना शुरू किए हैं, और जो बच्चे में स्पीच है लेकिन वो फिर भी नहीं बोल पाते हैं, तो उन बच्चों को हम स्पीच कैसे सिखाएं, कैसे बोलना सिखाएं, यही इस वीडियो में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कुछ बच्चे जो है जिनमें स्पीच है फिर भी वो पूरा वर्ड नहीं बोल पाते हैं, इसका मतलब है कि उनमें स्ट्रेंथ की कमी है। उनमें वो क्षमता नहीं है कि एक साथ एक सेंटेंस वो पूरा कंप्लीट कर पाए। तो जैसे कि अगर हाथ में स्ट्रेंथ नहीं होता है तो कोई भी भारी सामान हम उठाते हैं तो वो हमसे बैलेंस नहीं हो पाता है। उसी तरीके से तो क्या करते हैं, हम हाथ का एक्सरसाइज करते हैं या फिर उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं वो या तो फिजियोथेरेपी करते हैं या फिर कुछ भी। तो इसी तरीके से माउथ के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें जो है स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो माउथ के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज़ जो थेरेपी के थ्रू हमें बताई जाती है वही मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो टंग एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो टंग मूवमेंट जब तक नहीं होगा बच्चा पूरा वर्ड नहीं बोल पाएगा। अगर आपके बच्चे का कुछ फेवरेट हो तो उस चीज़ का आप यूज कर सकते हो, या फिर मैंने जैसे अस्मित का फेवरेट केचप है तो मैंने यहाँ पर उस चीज़ का यूज किया है। मैंने अस्मित के लिप्स के चारों तरफ केचप का यूज किया है। चारों तरफ लगाकर मैंने उसको बोला है कि इस तरीके से इधर से क्लीन करो, फिर इधर से क्लीन करो या फिर ऊपर से। तो जैसे जैसे मैंने उसे बताया है उस तरीके से उसने क्लीन किया है, वो भी जीभ से, क्योंकि उसका फेवरेट है, उसको टेस्ट भी अच्छा लग रहा है। तो आपके बच्चे का जो फेवरेट होगा उस चीज़ का यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। टंग एक्सरसाइज हर हाल में करवाना ज़रूरी होता है। आप इसको डेली बेस पर करवाओगे तभी आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने अस्मित के साथ कैसे करवाया है। यहाँ से इधर से चाटो, इधर से चाटो, यहाँ से चाटो, नीचे से, इधर से चाटो, यहाँ 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 से चाटो, इधर से चाटो। दूसरा एक्टिविटी जो है वो है ब्लोइंग एक्टिविटी। तो ब्लोइंग एक्टिविटी में सबसे पहला जो होता है, पहले हमें हल्के से शुरू करना है और सबसे लास्ट में हम हार्ड एक्टिविटी करवाएंगे बच्चे से। तो हल्के में हमें क्या करना है, कोई भी कागज़ का पीस बना ले या फिर पेपर के छोटे छोटे पीसेस बना ले, उसका हम इसमें यूज करेंगे जैसे मैंने अस्मित से करवाया है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि आप जैसे थोड़ा सा ही इसमें फूंक मारना है, तो बच्चा अगर नहीं फूंकना जानता है तो स्टार्टिंग में कोशिश करेगा, धीरे धीरे फूंकना शुरू कर देगा। तो ये एक्टिविटी भी आपको डेली बेस में करवानी होगी और इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा स्पीच में। तो ये एक्टिविटी हर हाल में आपको करवाना है। और ये जब कागज़ के पीसेज उड़ते हैं तो बच्चे को अच्छा भी लगता है, बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे और ध्यान भी देंगे, जैसे मैंने अस्मित के साथ करवाया है, आप देख सकते हो। फूको फूको, बस हो गया। तीसरा एक्टिविटी है ब्लोइंग एक्टिविटी। ये भी ब्लोइंग एक्टिविटी में ही आता है। तो आप जो बबल्स जो बच्चे को खेलने के लिए देते हो, हम क्या करते हैं, हाथ से ही बबल्स को उड़ा उड़ा कर बच्चे को दिखाते हैं। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस चीज़ को हमें बच्चे के थ्रू करवाना है। इसमें जो है बच्चा सामने से फूंक कर बबल्स निकालेगा, तो बच्चा जो है बबल्स को उड़ते हुए देखेगा तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और बच्चा जो है आसानी से इस एक्टिविटी को कर भी लेगा। और नहीं आता है तो सीखना भी शुरू कर देगा।
तो इस एक्टिविटी को आपको डेली बेस में करवाना है। लो फूको फूको। और फूको फूको फूको। उसके बाद चौथा एक्टिविटी है कि आपको जो है इसमें भी जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें लगेगा, तो इस एक्टिविटी को भी आपको डेली बेस में करवाना है। वो है सीटी बजाना, या फिर आप कोई खिलौना जो पीछे छोटा सा जो लगा हुआ रहता है, तो कोई भी आवाज़ जो सीटी वगैरह का होता है उस तरीके का खिलौना आप यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सीटी ले सकते हो। तो स्टार्टिंग में बच्चे को सीटी बजाना भी नहीं आता है, आपको उस चीज़ को भी सिखाना पड़ेगा। उस एक्टिविटी को अगर बच्चा कर रहा है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा उसको अच्छा भी अगर बच्चा सीख गया ना सीटी बजाना, तो बच्चा जो है बार बार बजाएगा और उसकी स्ट्रेंथ जो इसमें बढ़ते ही जाएगी। जितनी बार सीटी बजाएगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको ये एक्टिविटी भी डेली बेस में करवा। सीटी बजा। पांचवा एक्टिविटी है कि आपका ये एक्टिविटी जो है सबसे हार्ड एक्टिविटी है। अगर बच्चा ये कर ले रहा है तो समझ लेना कि आपके बच्चे में कोई भी स्ट्रेंथ की कमी नहीं है। और इसमें जितना जोर लगता है ना, बड़े बड़े लोग भी इसमें थक जाते हैं। और ये एक्टिविटी अगर एक बार बच्चा सीख गया तो समझ लीजिए कि आपका जो बच्चे का बोलने का स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से आ गया है। अब आपको उसमें कुछ नहीं करना है, बच्चे को डेली बेस में इस चीज़ को करवाना है और जो सेंटेंस है उसका प्रैक्टिस हमें करवाना है। तो ये एक्टिविटी है गुब्बारे को फुलाना। तो अगर बच्चा गुब्बारा फुलाना सीख जा रहा है तो ये सबसे बेस्ट एक्टिविटी है और इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता है, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में इसको बताया है, क्योंकि पहले हमें हल्के से ही शुरू करना है। तो इस एक्टिविटी को भी अस्मित बहुत अच्छे से कर ले रहा है और इसे भी मैंने बहुत पहले सिखा दिया था लॉकडाउन के समय ही। और आप देख सकते हो कि अस्मित किस तरीके से जोर लगाकर इसको फुला भी लेता है। और जोर से, और जोर। और सबसे लास्ट जो एक्टिविटी है वो है कि आपको पहले वर्ण से, अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो आपको स्टार्टिंग में वर्ण से शुरू करना है, स्वर्ण वर्ण शुरू करना है, फिर व्यंजन में जाना है और अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो। और एक वर्ण अगर कंप्लीट हो गया है तो आपको 2 वर्ड से शुरू करना है, फिर 2 वर्ड में मतलब 10-20 कुछ भी लेके आप डेली प्रैक्टिस। आपको लगे कि जिस वर्ण में अगर आपको लगे कि आपका बच्चा इसमें बोलने में सक्षम नहीं है या फिर तुतलाहट है या फिर कुछ भी है, उस वर्ण से रिलेटेड आप से वर्ड बना लोगे 2 वर्ड 3 वर्ड का, और उसको उस तरीके से अगर प्रैक्टिस करवाओगे तो बच्चा हर हाल में बोलना सीख जाएगा। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली बेस में करवाना है। आ ई ऊ अब कब घर नल नाक बाल गगन अंबर नयन। और ये जितनी भी मैंने एक्टिविटीज़ बताई है आपको डेली ही करवाना है और इससे जो है बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीख जाएगा। और हाँ, सबसे लास्ट में आप लोग से मैं ये बात भी शेयर कर रही हूँ कि अगर बच्चा इतना करने के बाद भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कि आप उसकी जो नीड है वो आप पूरा कर रहे हो बिना बताए, बिना उसके बोले।
तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अगर जब तक कि बच्चा बोले नहीं, चाहे वो टूटा फूटा ही बोले या फिर एक वर्ड बोले, जब तक बच्चा बोले नहीं उसकी नीड बेस को पूरा नहीं करना है। आपको कोई भी चीज़ उसे ज़रूरी है, उस चीज़ को आपको उसके थ्रू बुलवाना पड़ेगा, तभी बच्चा बोलेगा। ये स्पीच आ गई है और उसे बिना बुलवाए आप कोई चीज़ उसको पूरा कर रहे हो तो कभी भी आपका बच्चा बोलना नहीं चाहेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। तो कभी भी चाहे कितनी भी जल्दबाजी हो, जब तक बच्चा बोले नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। और बच्चे के सामने 10 बार उस चीज़ को आप बोलोगे, एक बार भी तो ज़रूर रिप्लाई करेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, तभी आपके बच्चे में स्पीच इम्प्रूवमेंट होगी और बच्चा जो है बोलना शुरू करेगा। आई होप कि हमारी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।